सो वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। आज हम एक नया चैप्टर, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से दो दो नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑर्डर एंड डेरिवेटिव, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ऑर्डर एंड डिग्री निकालना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। सो आज मैं ये पूरी कन्फ्यूजन आपकी वाइंड अप कराने वाला हूँ पूरे लेक्चर में, तो आप बने रहिएगा हमारे लेक्चर के साथ, ठीक है। सो आज हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स 2025 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लेक्चर से जरूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब की करिए और शेयर करते रहिए। चलिए आज हम देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री देखते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कौन सा होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक होगा हमारा ऑर्डर एंड डिग्री। क्या होगा? ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए, सबसे पहले ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है? ऑर्डर एंड डिग्री किसका फॉर्म किया जाता है, किसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बताते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है पॉलिनोमियल फॉर्म। क्या होता है? पॉलिनोमियल फॉर्म की बात करते हैं पहले। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पॉलिनोमियल फॉर्म जानिए क्या होता है। पॉलिनोमियल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स, अगर हम पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स या पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ वाई की बात कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सेकेंड ही चैप्टर है 9th क्लास की बुक का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए प्लस बी टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस ई एक्स टू द पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा आगे तक, ठीक है। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स बोल सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे चलती है? एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। ए एक्स टू द पावर 0, ए एक्स टू द पावर 1, यानी कि पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ एक्स की बात करें तो पहले एक्स टू द पावर 0 प्लस एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2, एक्स टू द पावर 3, एक्स टू द पावर 4, एज सोन एज फर्दर, ठीक है, चलता जाएगा। अगर हम पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ वाई की बात करते हैं, अगर वाई की बात हम करते हैं पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ वाई की बात करते हैं तो एक्स की प्लेस पे सिंपल से हमारा क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फॉर्म ऑफ वाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया आपको। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो उत्पत्ति हुई, जो भी उसका ऑरिजिन हुआ है, ठीक है, जो जहां से पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑरिजिनेट हुआ है वो पॉलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है, वो पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑर्डर एंड डिग्री पे बने हैं, जितने प्रीवियस ईयर है, मैं आज सारे सॉल्व कराने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, तो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अब देखिए, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एफ एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको डी टू द पावर एन लीजिए, क्योंकि हमको ये भी ऑर्डर नहीं डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1 वाई बाई डी एक्स टू द पावर n-1 प्लस एच एक्स कॉमा वाई डी n-2 वाई पॉन डी एक्स n-2, ऐसे ही चलता जाएगा ऐसो, ठीक है, ऐसो ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए, सेम कंडीशन है भाई। यहाँ पे ए की प्लेस पर क्या है? बस फंक्शन है। वहां क्या था? ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ए बी सी डी ई, ये क्या है? हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है।
वहां पे पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होता था, हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की प्लेस पे हम क्या लगाते हैं, फंक्शन को, यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई, जी ऑफ एक्स वाई, एच ऑफ एक्स वाई, और y1 देखिए y की प्लेस पे मैंने क्या किया, dy बाई dx, जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर n, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n माइनस 2, एज सो ऑन चलता जाता है। तो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ऑर्डर, अब यहीं से हम बात करेंगे ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। यहीं से पॉलिनोमियल आपने देखा क्या होता है, पॉलिनोमियल हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब ऑर्डर को कैसे, हम किन चीजों का, हम किन डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर हम सभी डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। ऑर्डर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड कर सकते हैं, लेकिन डिग्री सिर्फ उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकलेगी जो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी, जो पॉलिनोमियल फॉर्म में होगी, यानी कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगी, एफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई डी एन वाई बाई डी एक्स एन प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस एच ऑफ एक्स वाई डी टू द पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन एज सो ऑन, ठीक है। यानी कि डिग्री हम उसी का निकाल सकते हैं, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं जो इस पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आपने देखा क्या होता है पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे, ये आपको याद रखना है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट कुछ है, रिमेंबर करने हैं आपको, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। पॉइंट्स आपको याद रखने, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है, वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में मैं डी लिख रहा हूं, ठीक है। वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री किस चीज का फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द डिग्री, वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ ओनली, केवल किसकी डिग्री हम फाइंड कर सकते हैं, केवल ओनली द डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्मेट, पॉलिनोमियल फॉर्मेट। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, we can find the degree of only polynomial differential equation, we can find the degree of only polynomial differential equation। और डाल के क्या लिखेंगे, we can find the degree, we can find the degree of only polynomial differential equation, polynomial differential equation, we can find the degree of only polynomial differential equation, ठीक है। सर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और इन्हीं से आपका ऑर्डर एंड डिग्री यहीं पे मैं कर सकता हूँ पॉइंट ऑफ, ठीक है। लेकिन मैं आगे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है, एंगल में होगा तब फाइंड हो सकती है या नहीं। फिलहाल मैंने एक जेस्टर आपको बता दिया है कि हम लोग डिग्री उसी ऑर्डर, हम किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डिग्री हम किसकी फाइंड कर सकते हैं। तो डिग्री मैंने आपका टोटली एक जर्नल फॉर्मेट में बना दिया कि डिग्री हम उसी का फाइंड कर सकते हैं। डिग्री वी कैन फाइंड द डिग्री ऑफ ओनली पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, जो कि इस फॉर्मेट में होगी, जो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी टू द पावर एन वाई बाई
dx to the power n plus g of xy d to the power n minus 1y upon dx to the power n minus 1 plus h of xy t to the power n minus 2y upon dx टू द पावर n माइनस 2 एज सो ऑन। ठीक है, जहां पे एक चीज लोगों को बहुत कंफ्यूजन आती है, ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन थी, मैं खुद बता रहा हूँ, जब उस टाइम में पढ़ रहा था, ठीक है, मुझे क्या कंफ्यूजन थी कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि जो y हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा x के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, x हमारा y पे डिपेंड नहीं होता, बट हमारा y जो है x पे डिपेंड होता है। तो ये बात हुई कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसका निकाल सकते हैं, यानी कि ऑर्डर और डिग्री किसका निकाल सकते हैं। ऑर्डर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री हम केवल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हैं जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होगी, या फिर मैं कह सकता हूं we can find the degree of only polynomial differential equation, only polynomial differential equation। और polynomial differential equation इस फॉर्मेट में होती है, मैंने आपको बताया। अब जरा देखते हैं कि मैं वो पॉइंट्स लिखाने जा रहा हूं आपको जिनमें आपको पता चलेगा डिग्री हम किसकी फाइंड नहीं कर सकते, डिग्री हम किसकी फाइंड नहीं कर सकते। फिर ऑर्डर और डिग्री की हम जरा डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है। ठीक है, और फिलहाल हम मैं पॉइंट्स बात कर रहा हूं आपको, डिग्री हम किसकी नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिग्री हम किसकी फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो बात की मैंने डिग्री हम किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, अब जरा हम बात करेंगे डिग्री हम किसकी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे भी आप लिखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट है, कभी भी आपका एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए, कभी भी आपका एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए तो उसका डिग्री हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री whenever the differentiation is in angle form, एंगल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे क्या मैं बात कर रहा हूं, जैसे कभी भी आपका साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए, साइन के एंगल में dy बाई डी एक्स आ जाए। एग्जाम्पल मैं लिखा रहा हूं आपको, डिग्री हम किसकी नहीं फाइंड कर सकते हैं, डिग्री हम उसकी नहीं फाइंड कर सकते हैं जब कभी भी हमें जो डिफरेंशिएशन होगा वो अगर एंगल के फॉर्म में आ जाएगा, किसी भी साइन के एंगल या कॉस के एंगल या टेन के एंगल में होगा, तब हम उसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। यानी कि कभी भी आपको साइन dy बाई डी एक्स दिख जाए तो आप उसकी डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। कॉस dy बाई डी एक्स दिख जाए आप डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं। टेन dy बाई डी एक्स दिख जाए आप डिग्री नहीं फाइंड कर सकते हैं। एज सो ऑन, जैसे कॉट सेक कॉसेक दिख जाए तो डिग्री आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, एंगल में आपको अगर डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो आप डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, डिग्री आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, वी कैन नॉट फाइंड द डिग्री ऑफ
of differential equation whenever the differentiation is in power, whenever the differentiation is in power, differentiation is in power, किसमें है? पावर में। किसमें है? पावर में। We cannot find the degree of a differential equation when the differential equation is in power, यानी कि अगर हमारा differential equation किसी भी पावर में है, किसी के भी पावर में है, जैसे एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ठीक है, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता होगा ये एक्सपोनेंशियल है। अब एक्सपोनेंशियल की पावर में dy बाई डी एक्स आ गया आपका, तो हम इसका डिग्री नहीं फाइंड कर सकते, ये हम इसका डिग्री नहीं फाइंड कर सकते। एक्सपोनेंशियल का डिग्री में, एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर डिग्री हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा है, सॉरी, एक्सपोनेंशियल की पावर में अगर हमारा डिफरेंशिएशन आ रहा है तो हम डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट, डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, डिग्री कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी कि जब कभी भी, एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, dy बाई डी एक्स की पावर -1 दिख जाए, dy बाई डी एक्स की पावर -1 दिख जाए, या क्या दिख जाए आपको, dy बाई डी एक्स की पावर -3 दिख जाए या -n दिख जाए, तो आप क्या कहेंगे, कैन डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी कि डिग्री कभी भी हम नेगेटिव वेरिएबल, नेगेटिव की हम नहीं फाइंड, डिग्री हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब और 2 पॉइंट है, एक पॉइंट शायद और है, मैं उसको भी लिखवाता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट और आपका होगा, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं ऊपर से। ठीक है, डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म, डिग्री cannot be in fraction form, डिग्री कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। यानी कि मैं क्या बता सकता हूं, dy बाई डी एक्स की पावर 1/2 हो, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन। यानी कि dy बाई डी एक्स की पावर कभी 3/4 आपको दिख जाए, कभी 4/5, 6/5 या 10/1 दिख जाए कभी भी, तो आप क्या कहेंगे, डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, डिग्री हम कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये सारे के सारे पॉइंट आपको रिमेंबर करने, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्डर और डिग्री के ऊपर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ऑर्डर और डिग्री होता क्या है और ऑर्डर और डिग्री हम कैसे निकालते हैं, या किस फॉर्मेट में होता है तब हम ऑर्डर और डिग्री निकाल पाते हैं, उसकी बात करते हैं। ऑर्डर और डिग्री की डेफिनेशन को जरा देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सारे के सारे। ऑर्डर के ऊपर आते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, लिखेंगे, द हाईएस्ट डिफरेंशिएशन या हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ differential equation is known as order of differential equation. The highest derivative of a differential equation is known as order of differential equation. फिर से बात करेंगे, ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द हाईएस्ट
डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। जैसे बात करते हैं, एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या है, 0 है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर। और मैंने आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई, द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप बोलोगे है सर, है भैया, ठीक है। आप क्या बोलोगे, है भैया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी डिफरेंशिएशन है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव किसका है, इसका भी डिफरेंशिएशन का ऑर्डर, इसका जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन क्या है, ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, एक बार। कितनी बार डेरिवेट हुआ, ये एक बार। ये कितनी बार डेरिवेट हुआ, 2 बार। कितनी बार डेरिवेट हुआ, 2 बार। तो मैंने क्या किया था, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है आपका, 2 बार। आपने डेरिवेटिव कितनी बार हाईएस्ट किया है, 2 बार। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ऑर्डर आपका कितना होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि 2 होगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, वही एक और एग्जांपल लेता हूँ, d4y बाई dx टू द पावर 4 प्लस 6 d क्यूब y बाई dx क्यूब है प्लस 7 d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है प्लस 6 dy बाई dx है प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसका निकालना है, ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर। मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर कितने बार, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है। ये कितनी बार है, 2 बार हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हाईएस्ट कितनी बार है, 4 बार। तो आप ऑर्डर क्या बोलोगे, ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। एक और एग्जांपल, जैसे t टू द पावर 5y बाई dx टू द पावर 5 प्लस 6 d क्यूब y बाई dx क्यूब प्लस 7 d टू द पावर 7y बाई dx 7, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर निकालिए। तो ऑर्डर आप क्या बोलोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार, 7 बार है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, 7। तो ऑर्डर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैंने बताया आपको। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर, ठीक है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर। आपको याद रखना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर। अब डिग्री की बात करते हैं। डिग्री के ऊपर आते हैं, ठीक है। डिग्री की बात करते हैं। द डिग्री को लिखेंगे, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव of a differential equation, the power of the highest derivative of a differential equation is known as order, डिग्री। क्या बोलेंगे, डिग्री। सबको समझ में आया होगा क्या होता है डिग्री, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या था, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना,
उसकी जो पावर होगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, इनफाइनाइट होगी, तो क्या बोलेंगे डिग्री को, क्या बोलेंगे उतनी ही डिग्री होगी जितनी पावर होगी। यानी कि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। We can understand from the medium of example। ठीक है, चलिए जैसे d to the power 3y by dx to the power 3, इसकी पावर में कितना है 3 है, प्लस 7 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर की पावर 5 है, प्लस 6 dy by dx की पावर 4 है, प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 0 है। क्या है 0 है। ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए, ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए। अब देखिए मैंने क्या बताया आपको, ऑर्डर क्या होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, 3 बार, तो हाईएस्ट कितनी बार है 3 बार। तो ऑर्डर क्या बोलेंगे आप, ऑर्डर क्या बोलेंगे 3, ऑर्डर क्या बोलेंगे आप 3 बोलेंगे। अब मैंने डिग्री के बारे में बात की, डिग्री क्या है द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 3 है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा कौन सा है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर क्या है 3 है, इसकी पावर कितनी आपको दिख रही 3, तो आप डिग्री क्या बोलोगे, डिग्री क्या बोलोगे 3 है। क्या बोलोगे आप डिग्री, वो 3 है, ना कि यहाँ पे देखिए 5 है, सबसे ज्यादा डिग्री तो इसकी है 5, लेकिन आप इसको डिग्री 5 नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया द पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। यानी कि जिस डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में जिस भी हाईएस्ट डेरिवेटिव जो भी होगा उसकी डिग्री को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू, उसके ऊपर जो पावर लगी होगी उस पावर को हम क्या बोलेंगे डिग्री बोलेंगे। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो इसकी पावर जितनी भी होगी, यहाँ पे 1 होता तो 1 डिग्री बोलते, यहाँ पे 2 होता 2 डिग्री बोलते, यहाँ पे 3 होता 3 डिग्री बोलते, n होता तो n डिग्री बोलते, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो मैंने डिग्री क्या बोली 3 बोली। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है d to the power 6y by dx to the power 6 to the power 1 plus d cube y by dx cube to the power 5 plus 6 dy by dx to the power 4 plus 7y। निकालिए भाई, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 6 बार, क्या बोलोगे आप, ऑर्डर क्या है 6, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है 6, और डिग्री क्या होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, क्या बोलोगे डिग्री 1, ना कि 5, ना कि 4। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया डिग्री हम किसको बोलते हैं द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। अब जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको वाइंड अप करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आज मैंने ये बताया, मुझे लगता है ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर आने की जिनकी संभावना है। ठीक है, संभावना से याद आया मुझे प्रोबेबिलिटी भी अभी पढ़ाना है, अभी काफी चैप्टर्स हमारे रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन काफी चैप्टर्स में जो आपका आता है सिर्फ वही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए एग्जांपल है फाइंड ऑर्डर, क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका फाइंड क्या करना है सिर्फ ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या होगा
ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ? 2 बार, तो आप क्या बोलेंगे? ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, जैसे y1 y डैश, ठीक है, dy बाई dx, dy बाई dx में ना कहके इसको क्या होगा? y1 y डैश, ये कहीं दिख जाए आपको तो इसका ये मतलब होता है dy बाई dx मतलब होता है, यानी कि वन डेरिवेटिव। ठीक है, वन टाइम डेरिवेटिव। आपको कभी दिख जाए y2 y डबल डैश, इसका मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी भी आपको y3 y ट्रिपल डैश दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। कभी भी वाई एन वाई टू दी पावर एन दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है? डी एन वाई बाई डी एक्स एन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो मैंने आपको बता दिया, यानी कि कभी भी आपको y1 या y डैश दिख जाए इसका मतलब वन टाइम डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। y2 या y डबल डैश दिख जाए यानी कि टू टाइम डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। y3 y ट्रिपल डैश दिख जाए तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। और y टू द पावर n या y n दिख जाए आपको तो d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स एन है। ठीक है, सो ये आपको लर्न करना है, रिमेम्बर रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है। बहुत लोग पता है क्या करेंगे? बहुत लोग क्या करेंगे भैया, इसमें क्या है? रूट में है। इसमें क्या है? डी वाई बाई डी एक्स क्या है? रूट में है। जी हाँ, मैंने भी किया था ये। तो इसका हम ऑर्डर भैया निकाल सकते हैं, लेकिन डिग्री फाइंड ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपने बताया कि कभी भी डिग्री रूट में नहीं आती। जी हाँ, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन रूट में आए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कैन नॉट बी डिफाइंड। आपने बताया, ठीक है, मैंने बताया। लेकिन क्या हम इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते? इतने कैसे आपको लगता है कि हम इसको सॉल्व आउट नहीं कर सकते? हम इसको भाई सॉल्व आउट भी तो कर सकते हैं। चलिए इसका हम डेरिवेटिव निकालने को बताते हैं आपको। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा देखिए, सॉल्व करिए इसको। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वन को इधर लाइए, ये क्या है? रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्क्वायर करिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करिए? स्क्वायर करिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर होगा इज इक्वल टू रूट अंडर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। जरा स्क्वायर को ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो जाएगी प्लस 1 माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्यों? स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जरा इसको देखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस में आ जाएगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको नहीं दिख रही? क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आपको नहीं दिख रही? आप बोलेंगे अब तो भैया दिख रही है। यार कम से कम उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको लग रहा है हाँ इसकी ऑर्डर या डेरिवेटिव अगर या डिग्री फाइंड आउट की जा सकती है, तो आप उसको फाइंड करिए, ना कि क्वेश्चन को देखते ही टाइम आप उसका ऑर्डर डिग्री बता दीजिए तुरंत। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, सो पहले क्या करेंगे देखिए, हम इसका ऑर्डर फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास ऑर्डर इसका क्या निकल के आएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी कि ऑर्डर की अगर बात करें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है? 2 बार आया है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार है? 2 बार है।
तो ऑर्डर इसका क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है, अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, यानी कि डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2। यानी कि इसका ऑर्डर और डिग्री हमारा दोनों क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। दोनों हमारा क्या निकल के आएगा, 2। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हो गया प्रशांत भाई? हाँ हम दे। एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इधर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इसको भी ओपन करेंगे। देखिए इधर क्या हो जाएगा, सेम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब क्या इसका आप ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे निकाल सकते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की होल पावर क्या है, 2 है। इस वाई और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का होल पावर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बन चुका है। ये क्या आपका पॉलिनोमियल फॉर्मेट में बन चुका है। अब इसका ऑर्डर और डिग्री में निकालने को बताया गया है। क्या निकालने को बताया गया, ऑर्डर डिग्री। क्या निकालने को बताया गया, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, देखिए यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे कितनी बार हुआ है, 2। तो ऑर्डर क्या बोलेंगे इसका, कितना हो जाएगा, 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव यानी कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो ऑर्डर भी 2 हो जाएगा आपका, डिग्री भी 2 हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए वहीं के आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी कुछ। ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को। बहुत इजी चैप्टर है, वो बहुत इजी चैप्टर नहीं वाइंड अप करें, मतलब इस कॉन्सेप्ट को सॉरी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत डीप वे में मैंने आपको, मुझे लगता है, समझाया। और आपको अच्छी लगे तो वीडियो हमारी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है आगे अपने सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या निकालना है। जैसे क्वेश्चन है, ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। डी टू द पावर 4y बाय डी एक्स टू द पावर 4 है। ठीक है, प्लस साइन, प्लस क्या है, साइन वाई ट्रिपल डैश, क्या है, साइन वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अब वाई ट्रिपल डैश का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। वाई ट्रिपल डैश क्या होता है हमारे, मैंने आपको बताया वाई ट्रिपल डैश क्या होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। क्या होता है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन
डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हम इसका ऑर्डर तो फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन डिग्री इसकी नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन के एंगल में डिफरेंशिएशन आ रहा है, साइन के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है भाई, साइन के एंगल में डेरिवेटिव आए, कॉस के एंगल में डेरिवेटिव आए, टेन के एंगल में डेरिवेटिव आए, कॉट के एंगल में डेरिवेटिव आए, कॉसेक के एंगल में, सेक के एंगल में, किसी के भी एंगल में डेरिवेटिव आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में डेरिवेटिव आ रहा है तो इसकी डिग्री हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर हमारा क्या है, इसका 4 है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 4 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन डिग्री क्या बोलेंगे हम, डिग्री कैनॉट बी डिटरमाइंड। डिग्री क्या बोलेंगे, कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगी। डिग्री क्या बोलेंगे हम लोग, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स है, कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा आपका, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2, लेकिन डिग्री क्या होगी, अब यहाँ पे कुछ लोग क्या बोलेंगे पता है, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भैया कि यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो मुझे 2 दे रखी, पावर तो वहां पे भी 1 दे रखी है, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था भाई। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, डिग्री हम उसकी नहीं, डिग्री हमें किसकी निकालनी थी, होल पॉलिनोमियल फॉर्म की, होल पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म की डिग्री निकालनी होती है। लेकिन ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो इसकी डिग्री हम कैसे पता कर सकते हैं, जब ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री क्या बोलेंगे, कैनॉट बी डिटरमाइंड, कैनॉट बी डिटरमाइंड बोल देंगे, सिंपल, कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 3x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू क्या है, 0। क्या हम इसकी डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्या हम इसका डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी हाँ, हम इसका डिग्री और ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, ये क्योंकि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल डेरिवेटिव। क्या है, पॉलिनोमियल डेरिवेटिव है, क्योंकि पॉलिनोमियल डेरिवेटिव इस बात लिए है क्योंकि ये कॉस और साइन के फंक्शंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कॉस और साइन के फंक्शंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर क्या बोलेंगे, ऑर्डर रहेगा आपका 2, डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री क्या रहेगी आपकी, 1 रहेगी, डिग्री क्या रहेगी 2, डिग्री रहेगी ये, ऑर्डर क्या रहेगा 2। क्यों? क्योंकि ये कॉस और साइन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमारा पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। ठीक है, सो ऑर्डर और डिग्री इसकी निकाली जाएगी। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस और देखते हैं, करवाने वाले होंगे, सो उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है y डैश प्लस y इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर x है। क्या इसका ऑर्डर और डिग्री निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है, क्योंकि ई पे ये इंडिपेंडेंट है, इससे इंडिपेंडेंट है, ई पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस e टू द पावर x। लेकिन अब तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पे हमारा पॉलिनोमियल डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसका ऑर्डर और डिग्री क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री भी क्या हो जाएगा मेरे लिए 1 हो जाएगा, डिग्री भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y प्लस क्या है, साइन y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। क्या हम इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं? आप बोलोगे जी हाँ, ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन साइन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन साइन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। डेरिवेटिव अगर साइन या कॉस के एंगल में है, साइन या कॉस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव एंगल में है, तो हम डिग्री को कैनॉट बी डिटरमाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव एंगल में है ही नहीं। इसको अगर हम लिखने की बात करें फॉर्मेट में, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डबल डैश है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2y डैश को 2 dy बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, प्लस साइन y मेरा हो जाएगा
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर मेरे पास 2 निकल के आएगा। अगर डिग्री की बात करता हूं मैं तो डिग्री क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। डिग्री क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। सो बहुत ही अच्छे से हमने आज सारे के सारे ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, कैसा कॉन्सेप्ट इनका रहता है, बहुत अच्छे से जाना जितने प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपके एमसीक्यूज में कभी कभी आपके पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर के आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से मुझे लगता है मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने में, किसका फाइंड करते हैं किसका नहीं फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। कभी कभी तो फॉर्म लिखने को आ जाती है पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।